आईएससी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 20, जिस चैप्टर का नाम है ई बिजनेस। आज हम लोग इस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। तो अब 2-3 चैप्टर ही बच गया रिवीजन करने के लिए, जिसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना है ई बिजनेस, इसका फुल फॉर्म और मीनिंग क्या है। तो ई बिजनेस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो ई बिजनेस मींस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो चुका है ना। आज तुम देखो, एक छोटा बिजनेसमैन भी, छोटा से छोटा व्यापारी भी अपना बिजनेस को इंटरनेट पे लेकर जाने मांग रहा है। क्यों? उसको पता है दैट द बिग थिंग इज इंटरनेट। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको इंटरनेट पे जाना पड़ेगा, ई बिजनेस में उतरना पड़ेगा। हम भी क्या कर रहे हैं, ई बिजनेस का ही तो एक एग्जाम्पल है ना। 1 साल पहले या 6 महीने पहले हम सिर्फ तुम लोगों को क्लास में पढ़ाते थे, बट अभी वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ई बिजनेस का ही तो एग्जाम्पल हो गया सर। तो व्हाट इज ई बिजनेस? सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, ई बिजनेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इट मीन्स डूइंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर बिजनेस करना, इसको ही हम लोग बोलते हैं ई बिजनेस। समझ में आया बात? क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेचर ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सर, क्या नेचर है सर? ई बिजनेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर है, इसको हम तुम लोग को एक एक करके बताते हैं। पहला, बायर एंड सेलर डू नॉट मीट फेस टू फेस। अब देखो, बहुत सारे लोग, तुम लोग में से मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरे वीडियो देखकर पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, डाउट्स है तो पूछ रहे हो कमेंट्स में, व्हाट्सएप में, कॉल करके, बट हम लोग कभी आज तक फेस टू फेस मिले नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है ई बिजनेस का। उसी तरह तुम दिल्ली से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई में बैठकर, कोई सेलर से, थ्रू अमेजॉन, थ्रू फ्लिपकार्ट, थ्रू इंटरनेट और देयर वेबसाइट और इंस्टाग्राम, तुम तो सेलर्स और बायर तो कभी एक दूसरे को फेस टू फेस मिला नहीं है। ये एग्जाम्पल है ई बिजनेस का। ठीक है, द बायर सिलेक्ट्स द सर्चेस द सेलर्स वेबसाइट टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट और सर्विस टू बी परचेज। तो देखो, बायर जो है वो ऑनलाइन ही सर्च करता है सेलर को, पेमेंट भी कभी कभार ऑनलाइन कर देता है गेटवे के थ्रू, है ना, यूपीआई एंड ऑल के थ्रू, और ऑर्डर प्लेस कर देता है। बहुत सारा टाइम ऑन डिलीवरी ऑर्डर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉड, कैश ऑन डिलीवरी। बहुत सारा टाइम ऑनलाइन ऑर्डर भी हो जाता है। ठीक है, और प्रोडक्ट आपको जो है थ्रू कुरियर सर्विसेज डिलीवर कर दिया जाता है। जैसे कि ये जो टी शर्ट जो हम प्रिंट करवाए हैं, मेरा नाम लिखा हुआ नॉलेज नेशन, तो इसको हम ऑनलाइन ही करवाए हैं। ऑनलाइन सिलेक्ट किए, डिज़ाइन किए, ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिए, और कुरियर के थ्रू ये मेरे पास आ गया। समझ में आया? तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है, ई बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ई बिजनेस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ई बिजनेस। सर ई बिजनेस का क्या इंपॉर्टेंस है? बाबू, ई बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। ई बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। पहला, ग्लोबल मार्केट। क्या? ग्लोबल मार्केट। हम लोग एक कमरा में, एक छोटा सा शहर का, छोटा सा मोहल्ला का, छोटे से कमरे में बैठकर पूरे वर्ल्ड को मार्केट बना सकते हैं, ग्लोबल मार्केट। जैसे कि हम कोलकाता में एक लोकेलिटी में बैठकर अपने रूम में, एक स्टूडेंट जो मेरे शहर से बहुत दूर है, दिल्ली में है, मुंबई में है, आप लोग में बहुत कोई यूपी से है, बहुत कोई बिहार में वीडियो देख रहे हैं, बहुत कोई दिल्ली में देख रहे हैं, बट हम तो कोलकाता में बैठकर है। तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का ये इंपॉर्टेंस है कि ग्लोबल मार्केट हो जाता है, और कोई लोग आउट ऑफ इंडिया से भी देख सकते हैं। तो ये ग्लोबल मार्केट हो गया। समझ में आ रहा बात? तो पहला इंपॉर्टेंस जो ई बिजनेस का बोलेंगे वो है ग्लोबल मार्केट। पूरा वर्ल्ड को आप मार्केट बना सकते हैं। दूसरा, राउंड द क्लॉक वर्किंग। देखो, फिजिकल ट्यूशन और ऑनलाइन ट्यूशन का तो आप लोग को एकदम सबसे अच्छा एडवांटेज। मेरा ये क्लास हो रहा है अभी 8 बजे है, 8 बजे हम इसको रिकॉर्ड करें, 8 से 9। अगर ऑफलाइन हम करेंगे तो 8 से 9 अगर आपको लेक्चर अटेंड करना है तो आना पड़ेगा, अदरवाइज टाइम खत्म। बट ये जो ऑनलाइन इंटरनेट में चला गया, राउंड द क्लॉक है। आपको दिल कर रहा है रात में 3 बजे वीडियो निकाल के देखने का, आप 3 बजे देखिए। सुबह उठकर देखने का तो सुबह उठकर देखिए। रास्ते में बस में जाते वक्त देखने का तो बस में जाते वक्त देखिए। उसी तरह इंटरनेट के थ्रू ई बिजनेस राउंड द क्लॉक वर्क करता है। भाई फिजिकल शॉप खोलने और बंद करने का जो टाइम रहता है ना, अमेजॉन फ्लिपकार्ट में आपको जब दिल कर रहा है तब आप ऑर्डर करिए। तीसरा एडवांटेज, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज।
ऑनलाइन आप कस्टमाइज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनवा सकते हैं, आपको मिल सकता है। देखते हैं जैसे कि आप एक प्रोडक्ट ऑर्डर किए, कोई खाना ऑर्डर किए जोमेटो से, बार बार आप ऑर्डर कर रहे, जोमेटो समझ गया अरे ये इंसान को जो है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप व्रत रख रहे हैं हर थर्सडे और आप जो है व्रत स्पेशल कुछ मंगवा रहे हैं फ्रूट्स हर थर्सडे, तो जोमेटो का सॉफ्टवेयर ये एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है, अच्छा ये इंसान जो है डेली जो है व्रत रखता है हर थर्सडे, तो इसको कुछ उसी से रिलेटेड ऑफर दो। तो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बन सकता है ई बिजनेसेस में। रिड्यूस कॉस्ट, ऑनलाइन आपको इतना सस्ता में क्यों मिल जा रहा है? हम लोग नीचे से जाकर किराने के शॉप से कुछ खरीदेंगे तो वो आपको महंगा मिलेगा, बट आप फ्लिपकार्ट से वो सामान मंगा रहे हैं तो आपको सस्ता पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में कॉस्ट कम पड़ता है। किराना का शॉप को वो रेंट करेगा, बीच में एरिया का, लोकेलिटी के मिडिल में उसको शॉप का रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, वर्कर का सैलरी देना है। ऑनलाइन में ये सब चीज़ नहीं है। वाइडर चॉइस, ऑनलाइन में आपके पास चॉइस वाइड है, जितना चाहे आप जो चाहे प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंस है, आपको 5-6 इंपॉर्टेंस मिनिमम याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद कस्टमर कन्वीनियंस, ऑनलाइन कस्टमर के लिए कन्वीनियंस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट 3-4 साल से हमको याद नहीं है कि हम दुकान से जाकर कब राशन खरीदे, फ्लिपकार्ट और अमेज़न से ही आ रहा है 4-5-6 साल से, क्योंकि हमको कन्वीनियंस पड़ता है ना, कम में भी आ जा रहा है, सस्ता में आ जा रहा है, मेरे घर में लाकर दे दे रहा है, तो और हमको क्या चाहिए। वहाँ जाएंगे किराना की दुकान में, वो महंगा भी लेगा, उसको साथ साथ पेमेंट करो, प्लस जाके तुम लाइन में खड़े रहो। यहाँ कोई नहीं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिए, पे लेटर से पेमेंट कर दिए, 1 महीना बाद पैसा देना है, सब एडवांटेज तुमको मिल रहा है। कस्टमर के लिए कन्वीनियंट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यहाँ पे देखो ये लोग कम में कैसे दे रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कस्टमर और सेलर का बन जाता है, नो मिडिल मैन इन्वॉल्व, सेल्स प्रमोशन हो जाता है। देखिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत हाई पीक में रखता है ये लोग। मोदी दुकान में तुमको या किराना के शॉप में कुछ तुम वापस करने जाओ, यार अभी नहीं होगा, जाओ बाद में आओ, वापस नहीं होगा। वही तुम अमेज़न फ्लिपकार्ट में एक क्लिक मारो, हाँ सर ठीक है अभी आकर वापस लेकर जा रहे, चला गया, है ना। हाँ यस, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंस है ई बिजनेस का। अब ई बिजनेस करने का बहुत सारा तरीका है। एक है B2C, शार्क टैंक देखते हो तुम, B2B कर रहे हो या B2C, C2C या D2C, अलग अलग पूछते हैं, समझ में आ रहा बात। तो ये सब वर्ड क्या है सर, B2B, D2C, C2C, क्या है ये सब, व्हाट इज दिस। तो B2C है बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब एक बिजनेस डायरेक्टली जब कंज्यूमर को बेच रहा है उसको बोला जाता है B2C। जब एक बिजनेस डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज को कंज्यूमर को बेचता है उसको बोला जाता है B2C। अब है C2C, हाँ B2C, फ्लिपकार्ट अमेज़न एग्जाम्पल है B2C का, ठीक है ना। हाँ फिर है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जहां एक कंज्यूमर दूसरा कंज्यूमर को बेच रहा है। OLX, क्विकर एग्जाम्पल है C2C का, है ना। हाँ OLX हो गया। फिर है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक बिजनेस दूसरा बिजनेस को बेच रहा है, समझ में आ रहा है, बीच में कोई डायरेक्ट कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं है। इसका एग्जाम्पल ज्यादातर कस्टमाइज प्रोडक्ट रहता है, जैसे कि हम तुमको एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम लोग के जैसे क्रॉक्स अपना स्लीपर्स अभी दे रहा है, टैग दूसरा टैग, नहीं वो नहीं, हम लोग के, तुम अभी नोटिस किए होगे बस स्टैंड की तरफ हम लोग के लोकेलिटी का एक छोटा सा वैन है जहाँ कचरा उठाने के लिए, बैटरी वाला, देख रहे हो वो बैटरी वाला वैन है कचरा उठाने के लिए, छोटा सा KMC का। तो वो कोई कंपनी बनाया होगा जो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बेचा है। बीच में देयर आर नो मिडिल मैन इन्वॉल्व, देयर आर नो कंज्यूमर इन्वॉल्व, द प्रोडक्ट इज डायरेक्टली सोल्ड बाय द वन बिजनेस टू द अदर बिजनेस। मतलब कोई बड़ा फर्म जैसे ऑर्डर लेके कुछ बनाता है, समझ में आ रहा है बात। उसी तरह बड़ा बड़ा जो रेस्टोरेंट्स है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम एक रेस्टोरेंट में गए या एक होटल में गए, ताज में, होटल ताज, ठीक है। अब वो ताज में बहुत सारे देखना साबुन रहेगा, टॉवेल रहेगा, ब्लैंकेट्स रहेगा, तो एक ताज अपने से बना रहा है, नहीं, कोई एक बिजनेस है जो ताज को बेचा है, समझ में आ रहा बात। तो ये B2B हो गया। फिर तुम आपका एक इंट्रा बी का मतलब होता है जब ट्रांजैक्शन टेक प्लेस
बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस और डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि टाटा मोटर्स और टाटा टेक्नोलॉजीज के बीच में आपस में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ, तो सब सेम ही ऑर्गेनाइजेशन के, ये हो गया इंट्रा बी या इंट्रा बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के अलग अलग विंग्स, डिपार्टमेंट्स या यूनिट्स आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यूनिट्स आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बोले तो जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजी या टाटा स्टील टाटा मोटर्स के साथ कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। हाँ, अब दोनों ही तो टाटा का ही है। जैसे एप्पल आईफोन बना रहा, दोनों तो अपने ही प्रोडक्ट। उसी तरह आ गया आपका B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस गवर्नमेंट के साथ किया जा रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नहीं रेड फोर्ट में अडानी को हो सकता है, अडानी जो है बहुत सारे एयरपोर्ट जो है वो अपने अंडर में ले लिया, तो B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई और इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं है। और G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो बिजनेस फर्म के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो ये फॉर एग्जांपल मान लो इनकम टैक्स वाला या टैक्स डिपार्टमेंट या सर्टिफिकेट क्लियरेंस वाला लोग जो है, ये लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बिजनेसेस गवर्नमेंट के साथ, अलग अलग बिजनेसेस के साथ। ठीक है, तो दिस वॉज चैप्टर नंबर 20। होप आप सबको ये वाला पूरा पॉइंट क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए हमसे, बस इतना ही पढ़ना है इससे।